नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर का सबसे सटीक आंसर की देखेंगे। और यह परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें जीएस के कुल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो कि 19 सितंबर को हुआ था, उसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे। तो आगे जो भी यूपीपीएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा उसके लिए जो है ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता है। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा गया था एक सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एनामॉक्स जो है नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, ये आपका सही है। दूसरा प्रश्न था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो इसी तरह जीआईसी में भी पूछा गया था मयूर संरक्षण केंद्र, तो वो आपका मथुरा में था। लेकिन यहाँ पे जो है पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सोन चिरैया के लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान के जैसलमेर में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न ये रीजनिंग से है। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सीरीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, सभी को जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा यहाँ पे 69 हो जाएगा। और माइनस इसमें 4 कर देंगे तो 65 आपका आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे आप 38 होगा, -4 किया गया 34 हुआ है। इस तरह आपको ये भी सीरीज जोड़ लेना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 3 का फिर हो जाएगा 9, जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, तो 34 -4 करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। तो ये काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो पूछा गया है। भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। तो आप देख सकते हैं यूपी स्पेशल से जो है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह जीआईसी में भी पूछा गया था और इसमें भी यानी कि आश्रम पद्धति प्रवक्ता में भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 77.7% सही हो जाएगा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो 77.7%। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार काटती है यानी कि क्रॉस करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है यानी कि क्रॉस करती है। और यदि पूछा है कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 पार करती है 2 बार, तो हो जाएगा माही नदी, जो कि आपका भारत में है। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ है मरुस्थल और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहले का हो जाएगा यानी कि ए का हो जाएगा पहला। फिर है काराकू मरुस्थल, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है। तो बी का हो जाएगा दूसरा। सेचुरा ये आपका पेरू में है। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और नेगेओ मरुस्थल ये आपका इजराइल में है। डी का हो जाएगा चौथा, यानी कि 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो ये अमरावती स्तूप से प्राप्त होती हैं। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 9वां प्रश्न पूछा गया था कि सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया। तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया और जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया था। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 10वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में अवस्थित है। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। और आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, जो कि उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी जिले में स्थित है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट
योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। तो एक तरफ उत्पाद दिया गया, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो लहसुन के लिए हो जाएगा मैनपुरी, ए का दूसरा। प्याज के लिए हो जाएगा गाजीपुर, बी का तीसरा। और मिर्च के लिए हो जाएगा देवरिया, सी का हो जाएगा चौथा। और हल्दी के लिए हो जाएगा ललितपुर, डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपका म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया गया है विटामिन और दूसरी तरफ रोग दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, सही है। विटामिन के की कमी से बांझपन दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तो बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है, ना कि विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जो है जमता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। थायमिन की कमी से जो है बेरी होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी हैं। तो इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, तो ये आपका जो है गलत है। विशिष्ट खेती ये खेती का प्रकार है। दूसरा दिया गया विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है, तो ये भी आपका जो है गलत है। विविध खेती ये खेती की प्रणाली है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, अब समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह आपका समपारिस्थितिकी कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका मैथ से है कि यदि 9 मजदूरों के 5 दिनों का वेतन 6300 रुपये है, तब 15 मजदूरों के 4 दिनों का वेतन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही है आपका 8400 रुपये होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका 2014 में हुआ था ये। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये किस जनपद में है, तो झांसी में है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संग्रहालय दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया गया है क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, बिल्कुल सही है। ग्लास संग्रहालय वाराणसी दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ ही मिलान करना। एक तरफ द्वीप है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो लुजोन द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, ये का हो जाएगा पहला। मेडागास्कर द्वीप ये आपका हिंद महासागर में है, बी का हो जाएगा दूसरा। ग्रीनलैंड ये आपका अटलांटिक महासागर में है, सी का हो जाएगा तीसरा। और बैफिन द्वीप ये आपका आर्कटिक महासागर में है, डी का हो जाएगा चौथा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा यानी कि जीभ के निम्नलिखित भाग के द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। तो ये अग्र भाग के द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने कहा कि किसानों को स्वयं को केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है। तो ये कथन था भगत सिंह का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 24वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक है। तो यह वैल्यूइंग वाटर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 25वां प्रश्न है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है,
तो ये आपका गलत हो जाएगा। सूर सरोवर इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, ना कि लखीमपुर खीरी जिले में। तो पहला जो है आपका सही नहीं है। और दूसरा दिया गया यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये आपका सही है। तो पूछा गया है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपसे सही पूछा गया है, सही कथन। तो पहला जो है आपका गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। याद रखिएगा सूर सरोवर ये रामसर साइट है जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है ये। और अगला जो प्रश्न है, एक साइकिल को 1120 रुपये पर बेचने से 20% हानि होती है और इस साइकिल को किस मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। 1960 रुपये पर बेचने पर जो है इस पे 40% का लाभ होगा। और 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ स्थान है। तो ये भी यूपी स्पेशल से ही क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो सौज झील दिया गया है आपका मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। सेखा झील अलीगढ़ में है। वखीरा झील ये आपका संत कबीर नगर जनपद में है। सरसई झील आगरा, तो ये आपका गलत है। आपको बताया गया आगरा में है। सूर सरोवर या कीठम झील उसे कहा जाता है। सरसई झील ये आपका इटावा में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सही हो जाएगा ये। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया हिमनद और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सियाचिन हिमनद ये आपका नुब्रा घाटी में है, बिल्कुल सही है। वैफो हिमनद ये आपका ब्राबलोह घाटी में है। बारासिग्र हिमनद ये आपका चंद्रा घाटी में है। और सोना पानी हिमनदी ये आपका गोरी गंगा दिया गया, ये आपका जो है गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कार्सिनोमा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। गोले की वास्तविक त्रिज्या क्या है। तो गोले की वास्तविक त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। पाई का मान दे दिया गया 22/7 होता है, आपको उस पर जो है हल करना है। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BCDF का संबंध दिया गया है, GJIK। तो LMNP का संबंध किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा QRSU से। ये सीरीज जो है आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतों यानी कि लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी और इस यूनिकोड में कितने अंक हैं। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे कुल कितने अंक पूछा गया है, 16 अंक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो ऑप्शन है बिंदुसार, अग्निमित्र, कुणाल, अशोक। तो बिंदुसार भी आपका मौर्य वंश का शासक था, कुणाल भी था, अशोक भी था। अग्निमित्र ये आपका शुंग वंश का शासक था। तो यहाँ पे पूछा गया कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई थी। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आपको पीछे भी पूछा गया था कि कौन सा जिला जो है किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैवमंडल आगार का विस्तार नहीं है। तो जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, केरल में है। आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 36 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ है आर्द्र भूमि, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो टम्बाओ आर्द्र भूमि ये आपका सिक्किम में है, तो ये का हो जाएगा तीसरा। फिर है कोराडी ये आपका महाराष्ट्र में है, तो बी का हो जाएगा चौथा। और अंशुपा ये आपका उड़ीसा में है, सी का हो जाएगा दूसरा। और यारलपट ये आपका मणिपुर में है, डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है।
तो इस तरह के भी क्वेश्चन जीआईसी में भी पूछे गए थे जो 19 सितंबर को पेपर हुआ था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और कि मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर स्पूनर ने जो है इसका उत्खनन कराया था। और 39 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछा गया है कौन थे, तो सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा जा चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम में। और जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु थे, तो ये भी याद रखिएगा। और अंतिम क्वेश्चन था कि यदि x तथा y का योग इसके अंतर का 5 गुना है तब 5xy/2x² - y² का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 3, आंसर आएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन आपका जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति परीक्षा में पूछे गए थे और यह परीक्षा आपका 26 सितंबर 2021 को आयोजित कराया गया था। आगामी परीक्षाओं के लिए आप देख सकते हैं किस तरह की परीक्षा जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपी स्पेशल आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। यूपी का एग्ज़ाम यदि आपका है, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, फिर आपका आरओ है दिसंबर में, तो इन सभी के लिए यूपी स्पेशल आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन जो है जीआईसी में, जिसमें 40 ही क्वेश्चन था, 6 से 7 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल से ही पूछा गया है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऑफ़र जो है आपका यहाँ पे आज ही तक है, यानी कि 17 सितंबर 2021 तक ही है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यूपीपीएससी के लिए, आप देख सकते हैं प्लस जीएस का है, उसके बाद प्लस कॉम्बो बैच है, आइकॉनिक जीएस बैच है, आइकॉनिक कॉम्बो बैच है। तो सभी का सब्सक्रिप्शन फ़ीस यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। तो जो लोग जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आज, उनके लिए ये अंतिम मौका है, 20% डिस्काउंट आपको आज तक मिल जाएगा। तो हमारा रेफरल कोड आप यूज़ जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस अनअकैडमी की तरफ से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो टोटल 20% का डिस्काउंट के साथ जो है आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको उसमें मिलेगा। तो ये आज जो है आपके लिए अंतिम मौका है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, बाकी आप डिटेल जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आज आपके लिए अंतिम मौका है, ये 20% डिस्काउंट के साथ। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जो है एक बार ट्राई कीजिएगा।